वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जुलाई का महीना, ये गाना मैंने यहाँ लिखा है, आया मौसम उन्नति का। यानी कि आपके उन्नति का, प्रोग्रेस का, शानदार डेवलपमेंट का समय आ चुका है। और ये जुलाई का महीना आपको इसी तरह से रिजल्ट देने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे। हालांकि देखिए, इस महीने मंगल जो है ना, आपके पूरे महीने जो है वो लगभग 28 तारीख तक, 28 जुलाई को मंगल कन्या में जाएगा, तब तक आपके चौथे घर में ही ट्रांजिट करने वाला है। यानी नेगेटिव है, वो थोड़ी दिक्कत या परेशानी जरूर देगा, तो उसका उपाय जरूर करना है। बाकी आपके लिए जो ग्रह हैं वो बहुत ही शानदार और उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं। गुरु उदय हो गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन शनि और बुध वक्री हो रहे हैं। ये दो थोड़ी सी आपके लिए कमजोर बातें भी हैं, लेकिन उसका कोई गहरा इम्पैक्ट या प्रभाव आपके जीवन पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी पराक्रम क्षमता और जितने भी ग्रहों का इम्पैक्ट है वो काफी पॉजिटिव तरीके से आपको मिल रहा है। यानी आपका समय बहुत ही अच्छा, शानदार कहा जा सकता है। और कुछ दिन ऐसे भी हैं जो यहाँ लिख दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, 1, 9, 10, 11, 18, 19, 27 और 28 जुलाई, इन दिनों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। बाकी दिन आपके उन्नति के मौसम वाले कहे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे महीने में आपको, जुलाई के महीने में, कैसे कैसे रिजल्ट जो है, अच्छे अच्छे रिजल्ट किन क्षेत्रों में कैसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले तो एक तो आपको एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो वो कर लें। दूसरा ये जाने कि ये जो प्रिडिक्शन है, ये आपकी जन्म राशि वृषभ के आधार पर बताया जा रहा है। आपका लग्न वृषभ है, या बोलता नाम वै से है, या ई से है, या ऊ से है, या ए से है, और आप देखो कि मेरी वृषभ राशि है तो मैं ये राशिफल देख लूं, नहीं। सबसे पहले कंफर्म कर लो कि भाई आपकी जन्म राशि तो वृषभ है ना। तो कैसे करना है कि जन्म पत्री उठाओ, लग्न कुंडली देखो, देखो 2 नंबर में चंद्रमा बैठा है ना, हाँ, तो यस, आपकी राशि वृषभ है। यदि नहीं है, डाउट है, दिक्कत है, समय फिक्स नहीं पता, तो हमें जो है हमारे नंबर पर जो है व्हाट्सएप पर आप ये बताओ कि भाई मेरी राशि बताएं, और अपना जन्म विवरण भेज करके, या फिर इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहां जाकर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख के नीचे एक लाइन जरूर लिखो कि मेरी राशि बताइए, जन्म राशि, तो हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहली बात स्वास्थ्य की करूं, तो ये महीना हेल्थ के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी अच्छा है। आपको ध्यान है, पिछले महीने 28 29 जून तक शुक्र आपके लिए नेगेटिव था, तो वो 12वें घर से ट्रांजिट करके आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर रहा था, आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर कर रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इस महीने से वह नेगेटिविटी समाप्त हो गई है, क्योंकि शुक्र पिछले महीने ही आपकी खुद की राशि में आ चुका है, और आपकी राशि का मालिक भी है। और अपनी राशि का स्वामी जब अपनी राशि में आता है तो क्या करता है, आपका जो है वो पावर बढ़ाता है, आपका जो है ये मान करके चलें कि उन्नति को आगे बढ़ाता, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ाता है। कहने का मतलब कि हर दृष्टिकोण से आपके लिए वो बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छा फल वाला कह सकते हैं। तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है, तो पिछले दिनों कोई हेल्थ इश्यूज आपको रहे हैं तो वो आप समाप्त होंगे, और आपकी हेल्थ जो है वो बेटर बनेगी। और अगर आपको कोई मानसिक दिक्कत भी रही है, मानसिक समस्या भी रही है, तो उसका भी समाधान होगा। कहने का मतलब कि आपके लिए अब हर दृष्टिकोण से समय बहुत ही अच्छा, पॉजिटिव और शानदार स्वास्थ्य के मामले में कह सकते हैं। बात करते हैं आपके करियर की। करियर के अंदर नौकरी पैसा वालों के लिए देखें तो शनि देव जो है, राहु और शनि दोनों ही आपको एक अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। आपका नौकरी पैसा वालों के लिए उन्नति का योग अच्छा बनाते हैं, आत्मविश्वास आपका अच्छा करते हैं, आपके कामों को यश प्राप्ति के योग बनते हैं, अधिकारियों से, सहकर्मियों से आपका रिलेशनशिप बेहतर है। लेकिन अब वो धार आप में नहीं रहेगी, कारण कि इस महीने शनि 14 जुलाई को वक्री हो रहा है। तो उसका वक्री होना कहीं ना कहीं आपका जो ये आत्मबल है, विल पावर है, नौकरी पैसा वाले मित्रों का, वो थोड़ा सा कर देगा कमजोर। और वो कमजोर हो जाएगी तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से काम करना है। एक तो ये बात का ध्यान रखे। सेकंड बात, इस महीने बुध भी वक्री हो रहा है 18 जुलाई को। तो बुध का वक्री होना जो है आपके लिए आर्थिक मामले में जो है वो सावधानी वाला है। कहने का मतलब कि ये दो ग्रह वक्री होना
आपके जो शुभ फल है उनमें थोड़ी बहुत कमी करेगा। तो नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों को क्या ध्यान रखना है कि अपने किसी प्रपोजल को, अपना कोई जो है आपका मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण काम है, उसकी चर्चा आपको अपने बॉस से करनी है या टीम के ओनर से करनी है, ओ कंपनी के ओनर से करनी है या टीम लीडर से करनी है, तो आप कोशिश करें कि पहले और दूसरे सप्ताह में कर ले। तीसरा और चौथा सप्ताह नौकरी पैसा वालों के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन पहला और दूसरा सप्ताह काफी शानदार है। लेकिन उनमें भी इन डेट्स का ध्यान रख लें, जो डेट्स यहाँ लिखी हैं आपको इनका ध्यान रख लेना चाहिए, ताकि दिक्कत आपको परेशानी ज्यादा ना हो और आपका समय पूरे महीने जुलाई में अच्छा चले। क्योंकि मैंने जो बात लिखी कि उन्नति का मौसम आया है, तो उन्नति ही तो देगा, लेकिन ये जो मैंने बातें बताई वो आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं व्यापारी मित्रों की, तो व्यापारियों के लिए जो है यहाँ पर थोड़ी दिक्कत परेशानी दिखती है। दो बातें हैं, एक तो लाभ वाली बात है, व्यापारिक लाभ वाली, वो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। एक व्यक्तिगत लाभ वाली बात है, जैसे इस महीने कुछ आपके व्यापार में हर्डल्स आ सकते हैं, आपको कोई परेशान करे, सरकारी तंत्र से परेशानी आए, या पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स में आपस में कोई इश्यूज ना हो जाए, या अपने जो आपके नीचे जितने भी कर्मचारी काम करते हैं आपके, उनकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ऐसी तमाम बातों का आपको बड़ा ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे इश्यूज आपको ज्यादा दिक्कत या परेशानी दे सकते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो है चीज आपके व्यापारियों को परेशान कर सकती है। तो करना क्या है, आपको ओम अम अंगार काय नमः ये जो मंत्र है इसका नियमित रूप से आपको जप करना है। और मंगल की जो कारक वस्तुएं होती है, जैसे लाल वस्त्र है, गुड़ है, गेहूं है, या फिर मसूर की दाल है, तांबे का बर्तन है, कोई भी एक चीज का दान प्रत्येक मंगलवार को पूरे महीने ही करना है। क्योंकि ये जो पूरा महीना मंगल है, 28 तारीख को जाकर के ये कन्या राशि में जाएगा, यानी आपके 5वें घर में जाएगा। तब तक ये आपको दिक्कत और परेशानी देगा, तो इससे बचने का ये सबसे बेटर तरीका है। बाकी ये केतु के साथ बैठा हुआ है, तो केतु के साथ होना ये कहीं आपको ज्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं देगा। केवल इसकी परेशानी इतनी सी है कि वो ये जो है आपको चौथे घर में होने से थोड़ा एग्रेशन देगा, आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले सकते हैं, ऐसी चीजों को लेकर के समस्या देगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे मामले में। तो पारिवारिक सुख के मामले में भी मंगल की भूमिका अच्छी नहीं है। भाई आप उन्नति तो कर रहे हो वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, लेकिन पारिवारिक सुख को मंगल जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो जो उपाय आपको बताए हैं जरूर करने। माता पिता का हेल्थ संबंधी कोई इश्यू, दिक्कत परेशानी आती है, चिंता होती है, तो उसके तुरंत समाधान का प्रयास करें, लापरवाही नहीं बरतनी है। ऐसे ही जीवन साथी के आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंता, दिक्कत या परेशानी आती है, तो उसके भी समाधान का तुरंत कोशिश करें। कहने का मतलब ये मंगल आपको पीड़ित करेगा, इन मामलों में परेशान करेगा, दिक्कत देगा, लेकिन सचेत रह करके आप उपाय भी करेंगे और सचेत भी रहेंगे, तो ये समस्या ज्यादा नहीं होगी। इसके अतिरिक्त माता पिता से कुछ मामलों पर वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी आपका कुछ मामलों में वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो इन बातों पर आपको थोड़ा गौर करना होगा कि मुझे जो है वो किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है। अपने उन्नति के रास्ते पर आप चल रहे हो, तो जरूरी है कि आप सौम्यता रखें, अपने स्वभाव में जो है कोई गुस्सा वाला बात नहीं लाएं। क्योंकि आप देखेंगे कि 18 जुलाई को जब बुध वक्री होगा, बुध क्या होता है, बुध वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए विवेक का ग्रह, और विवेक को थोड़ा कमजोर जब बुध करेगा, तो जाहिर सी बात है आप गलत डिसीजन ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, ओम गम गणपते नमः, भगवान गणपति की पूजा उपासना भी आपको करनी है, जिससे आपका यह पारिवारिक सुख बेटर रहे। वैवाहिक सुख की बात करें, वैवाहिक सुख के मामले में यहाँ पर वही बात, मंगल से संबंधित इश्यू है। यदि आपके विवाह वगैरह की चर्चा चल रही है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें, कोशिश करें कि जुलाई में जितना लेट आप इस मामले को आगे बढ़ाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि आपकी यहाँ पर जो है वो आपका लिव इन में आप रह रहे हैं या आपका कोई रिलेशनशिप है, तो वो भी इस मंगल के कारण बिगड़ सकता है, दिक्कत या परेशानी में आ सकता है। लिव इन में रहते हो, कोई लड़ाई हो जाए छोटे मोटे मामलों पे, तो आप उस लड़ाई को नहीं बढ़ाएं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आजकल चलता है ना बहुत सारी ऐप में कि एक्स चला गया कब आएगा, एक्स चला गया कब आएगा, तो वृषभ का एक्स चला गया है ना, तो वो अभी थोड़ा 28 जुलाई के बाद आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मंगल ने ना लड़ाई झगड़ा करवा दिया है, हो सकता है।
तो हम आपको वैसे ही बता देते हैं। इस वीडियो में आपके लिए जो है ये फ्री परामर्श है, क्योंकि जब सप्तम भाव का स्वामी इस तरह की स्थिति में आता है तो जीवन साथी से या जो आप जिससे आप रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है, और वो मनमुटाव जो है थोड़े दिन में ठीक भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब मंगल का उपाय कर लो तो सब चीजें बेटर हो जाएंगी। बात करते हैं अब आपके फाइनेंशियल मैटर पे। सबसे अच्छी बात क्या है कि फाइनेंस का मैटर यहाँ अच्छा दिख रहा है। एक तो आपका जो यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में, बुध बहुत अच्छी स्थिति में, तो सूर्य देवता भी आपके धन भाव से, और 17 जुलाई को जब वो तीसरे घर में आ जाएंगे तो और ज्यादा अच्छी बात है। यानी कि सूर्य देवता भी आपको अच्छा फल दे रहे हैं, शुक्र ग्रह भी अच्छा फल दे रहा है और बुध भी अच्छा फल दे रहा है। लेकिन देखिए बुध वक्री होगा और लंबे समय तक वो यहाँ पर तीसरे घर से ही स्टे करेगा, तीसरे घर में ही रहने वाला है। तो तीसरे घर में वृषभ राशि वालों को जब तक बुध रहेगा धन धान्य से भरपूर रखेगा और उन्नति के मौसम को वो जारी रखेगा। तो आपको क्या करना है, बुध वक्री भी हो जाए तो ओम गम गणपति नमः का जप करें। एक बात और है, आपके जो अपन आर्थिक मामलों में देखें, लाभ वाले मामले में देखें, तो शनि का रोल, शनि आपके लाभ भाव से इस समय जो है वो ट्रांजिट कर रहा है। तो शनि का यहाँ पर लाभ भाव से ट्रांजिट करना और शनि भी वक्री हो रहा है, तो इस चीज को पॉजिटिव करने के लिए, अच्छा करने के लिए आप भैरव जी के 108 नाम मंत्रों का भी पाठ करेंगे ना, तो आपका जो है उन्नति और ज्यादा होगा, बेटर होगा। विद्यार्थियों के लिए देखें तो समय बहुत ही शानदार है। एकाग्रता आपकी अच्छी बनी रहेगी, कंसंट्रेशन के साथ में सारे एग्जाम्स को आप दोगे, बेटर रहेगा मामला। यानी कि आपको बहुत शानदार और अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी, और हर तरह से आपके लिए समय बहुत ही उन्नति वाला, शानदार, अच्छा कह सकते हैं। और इस समय को और ज्यादा अच्छा करने के लिए आप भगवान गणपति की आराधना करें। इस महीने को एग्जाम्स वगैरह हैं तो उनमें आपका जो है वो परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, प्लस भाग्य का भी आपको बहुत अच्छा सहारा मिलने वाला है। भाग्य की बात करें तो शुरुआत तो बहुत अच्छी है। शनि वक्री होने से भाग्य वीक होता है, तो उसके लिए भैरव साधना करें। अब ये शनिदेव 138 दिनों के लिए, यानी कि पूरा अभी से लेकर के और 28 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। तो 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, तो तब तक भैरव पूजा करके अपने भाग्य को श्रेष्ठ कर लो। बाकी शनि के गहरे इम्पैक्ट को अभी अलग से एक वीडियो सीरीज बनाएंगे हम जुलाई के पहले सप्ताह में, तो अपने दर्शकों के लिए। तो आप उसमें देखिएगा कि शनि आपको किस तरह से कमजोर कर सकता है और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। और बात करें रेमेडी की, तो रेमेडी की मैंने चर्चा करी है कि मंगल के उपाय विशेष रूप से करने हैं, भैरव पूजा करनी है, भगवान गणपति की आराधना करनी है। तो इन तमाम उपायों से वृषभ राशि वाले मित्रों, ये जुलाई का महीना बहुत ही शानदार और अच्छे फल वाला रहेगा, और आया मौसम उन्नति का बात जो है ना बिल्कुल सटीक आपके ऊपर लागू हो जाएगी। तो अब आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो आपको फल बताया है ये एज इट इज सभी वृषभ राशि वाले व्यक्तियों पर लागू होगा ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार हमें लोग पूछते हैं कि सर, हम तो कई लोग वृषभ राशि वाले व्यक्ति हैं लेकिन सबका एक जैसा समय नहीं है। उसका कारण क्या है कि जन्म पत्रिका में आपके ग्रह, आपके जन्म पत्रिकी की दशाएं, प्लस भिन्नाष्टक वर्ग में भी हर ग्रह का एक अलग अलग अष्टक वर्ग बनता है जिसको भिन्नाष्टक वर्ग कहते हैं। उसमें भी कौन सा ग्रह कितनी रेखाओं पर बैठा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोल दिया कि बुध कर्क रेखा में आपको अच्छा फल देगा, लेकिन पता लग रहा है कि वृषभ राशि वालों की बुध के भिन्नाष्टक वर्ग में कर्क राशि में बुध मात्र 2 या 3 रेखाओं पे बैठा है। 4 रेखा तक जो है ग्रह का फल सामान्य होता है, 5 रेखा के उसके ऊपर अच्छा होता है। तो मान लीजिए 2 या 3 रेखा पे बैठा है, तो मैंने कहा शानदार होगा, आर्थिक उन्नति होगी, लेकिन नहीं होती है क्योंकि वो भिन्नाष्टक वर्ग वाली बात है ना। तो ऐसी तमाम बातों को अगर आप व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है हमारा ये जो चैनल है इसमें नीचे नंबर दिख रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। नमस्कार।